ख्वाब और हकीकत। सूरज के ढलते ही गांव पर खामोशी छा गई थी। हर तरफ हवा की सुस्की और चिरागों की धीमी रोशनी फैली हुई थी। एक कच्चे से घर की मटियाली दीवारों के दरमियान एक छोटा सा लड़का घुटने समेटे, पुराना सा बस्ता खोले, मिट्टी के चराग के सामने बैठा पड़ रहा था। उसका नाम फैजान था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे रात के अंधेरे में छुपे एक ख्वाब ने उसे जगा रखा हो। घर के कोने में उसके वालिद फटे लिबास में दिन भर की मजदूरी के बाद चुपचाप बैठे चाय पी रहे थे। उनके चेहरे की थकान साफ नजर आती थी। माँ, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, रोटियां पका रही थी। तंदूर के शोलों में उसका पसीना चमक रहा था। उन्होंने फैजान की तरफ देखा, मुस्कुराईं और नरमी से बोलीं, बेटा, आंखें थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लो। फैजान ने किताब बंद नहीं की। उसकी आवाज़ में एक जिद थी, लेकिन वो जिद अदब से लबरेज थी। अम्मी, अगर मैंने आज ये सबक न पढ़ा तो कल क्लास में सब हंसेंगे। मास्टर साहब ने सवाल किया और जवाब ना आया तो। उसकी आवाज़ धीरी हो गई। माँ ने रोटी पलटी और बस एक दुआलिया नज़र उस पर डाल दी। सुबह का वक्त था। गांव की पगडंडियां ओस से तर थीं। फैजान नंगे पैर हाथ में किताब लिए स्कूल की तरफ भाग रहा था। उसकी चप्पल टूटी हुई थी, एक तस्मा बार बार खुलता था, मगर वो रुकता नहीं था। उसके चेहरे पर मेहनत की रोशनी थी, जो हर थकान से लड़ रही थी। स्कूल पहुंचा तो क्लास शुरू हो चुकी थी। मास्टर हामिद साहब तख्ते पर कुछ लिख रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और कहा, फैजान, देर क्यों हुई? सर, अम्मा की रोटी पकने में देर हो गई थी। क्लास में हंसी की आवाज़ आई, मगर मास्टर साहब की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने फैजान को करीब बुलाया, उसकी किताब देखी और हैरानी से बोले, तुमने तो पूरा सबक याद किया हुआ है। उसी दिन से मास्टर साहब ने उसे खास तवज्जो देनी शुरू कर दी। कभी उसे शाम में अपने पास बुलाते, कभी पुरानी किताबें देते। गांव के दूसरे बच्चे खेलते रहते, लेकिन फैजान के हाथ में हमेशा किताब होती। चिराग की लौ जितनी मध्यम होती जाती, उसकी उम्मीद उतनी ही रोशन हो जाती। अब फैजान बड़ा हो गया था। बारिश की एक शाम जब छत से पानी टपक रहा था, फैजान एक रिसाले के पुराने सफ़हात से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां सूज गई थीं, लेकिन लिखाई नहीं छोड़ी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मास्टर साहब थे, भीगे हुए, हाथ में एक लिफाफा लिए। वो बोले, फैजान, तुम्हारी एक तहरीर हमने शहर भेजी थी और उसे स्कॉलरशिप मिली है। तुम शहर जा सकते हो पढ़ने। वो लम्हा जैसे वक्त थम गया हो। फैजान की आंखें आंसुओं से भर आईं। माँ ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और बाप ने उसके सर पर हाथ रखा। वो कुछ नहीं बोल सके, सिर्फ मुस्कुराए, जैसे सारी थकान का सिला एक पल में मिल गया हो। फैजान शहर चला गया। वहाँ के लोग, इमारतें, शोर, सब उसके लिए नए थे, मगर उसकी आंखों में जो ख्वाब था, वो उसे रास्ता दिखाता रहा। वो पढ़ता रहा दिन रात, बगैर किसी शिकायत के। कभी कभी माँ का चेहरा याद आता तो दिल भर आता, मगर वो कमज़ोर न पड़ता। सालों बाद उसी गांव में एक बड़ी कार रुकी। बाहर निकलने वाला नौजवान सूट में मलबूस था, आंखों में उसी पुरानी रोशनी के साथ। बच्चे उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। वो मुस्कुराया और उन्हें किताबें बांटने लगा। किसी ने पूछा, भाईजान आप कौन हैं? वो बोला, मैं भी तुम्हारी तरह था, एक चिराग के साए में पड़ने वाला। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। गांव के बड़े जमा हो गए। पुराने मास्टर साहब ने उसे गले से लगाया और कहा, तुमने ये चिराग बुझने नहीं दिया। वो शाम पूरे गांव के लिए यादगार बन गई। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और ज़मीन पर उम्मीद। उस दिन हर माँ ने अपने बच्चे को कहा, फैजान की तरह बनना बेटा, ख्वाब देखना और उसे सच करके दिखाना।